और ये ड्रामा देखने के बाद मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने अभी जितने भी पाकिस्तानी ड्रामाज देखे हैं ना, होगा सबसे बेस्ट ड्रामा ये लगा है मुझे, क्योंकि इसमें वो सब चीज़ें नहीं है, सास बहू का झगड़ा, रिश्ते, शादी, नाते, अफेयर्स, डिवोर्स, ये सब इसमें बिल्कुल नहीं है। एकदम साफ सुथरा लाइफ के लेसन्स देता है ये ड्रामा, मोटिवेट करता है हमें। ये ड्रामे को देखना है ना, वर्थ वॉचिंग ड्रामा है ये सिर्फ आपका टाइम पास नहीं कर रहा है, आपको बहुत चीज़ें सिखा रहा है ये। तो इसलिए ये ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसका लास्ट एपिसोड अभी भी देखना बाकी है और अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई परिजात का क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होगी या बहुत ही सैड एंडिंग। अगर कुछ हो गया तो भाई सच में शायरों की एंडिंग अपसेट कर देने वाला एंडिंग होगा, तो वही बहुत बुरा लगेगा मुझे। I got a funny feeling. I got a funny feeling. Yeah. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूँ साहिद। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं परिजात के कुछ बढ़िया बढ़िया शायरीज पर और मस्त मस्त डायलॉग्स पर। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें पूरे सीजन के कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसी शायरी और Best डायलॉग्स shots बना कर दिए हैं, तो वो देखते हैं और शुरू करते हैं। Here we go। किस्से मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। किससे? शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। वो क्या बात है। सब बहुत जुर्म बढ़िया। मेरी ज़ात से मंसूब है मुहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया इतनी भाई। खूबसूरत शाम है सॉलिड। और आप यहाँ तन्हा बैठे हैं। मुझे तन्हाई बहुत पसंद है। लेकिन सर, अगर चाहने वाले शनासा इर्द गिर्द हो ना तो दिल बहल जाता है, तन्हाई का एहसास खत्म हो जाता है। तन्हाई के चाहने एहसास वाली को तो खत्म नहीं करने है। की जरूरत क्या है? इंसान तन्हा है इस दुनिया में, उसने तन्हा वापस जाना है। वो ये दरमियान की मसरूफियत, ये सब एक ढकोसला है। क्या बात है। हमारी जिंदगी में एक आध दुश्मन जरूर होना चाहिए, आपको जगाए रखे, जिंदा रखे, आपकी नसों में उसकी वजह से खून की गर्दिश भी तेज रहे। कुछ लोगों की जिंदगी में तो दुश्मन भी ढंग का नहीं होता, ढंग का दुश्मन ना हो तो मौत जल्द आ जाती है। ओ हाँ, अलबत्ता दुश्मन हो तो ज़र्फ वाला। हम ज़र्फ दुश्मन खुदा दुश्मन को भी ना दे। दुश्मन को भी ना दे। वाह भाई, यार। इस चीज़ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि बिजनेस लाइन में जो भी हमारा बिजनेस होता है, मान लो एक यूट्यूब भी एक तरह का बिजनेस Business है, है। यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो बिजनेस लाइन में भी ऐसे ही लोग दुश्मन बनते हैं जो आपका कॉम्पिटिटर हो, जो खुद भी अच्छा तगड़ा बिजनेस कर रहा हो, वो आपके फेस पे तो आपसे बहुत अच्छा पेश आएगा, हंसते हुए बट बात करेगा। बैक साइड में कुछ और होती है बातें। तो मैं यही मानता हूँ कि ये होना ज़रूरी है, दुश्मन कह लो या कॉम्पिटिटर, होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें और बेहतर बनाते हैं। हम ऐसा नहीं कि वो हमें जगा के रखता है कि यार ये मुझसे आगे ये निकल मुझसे रहा है। आगे निकल जाएगा या ये मेरा कुछ लॉस नुकसान कर देगा। जैसे हमारे रिएक्शन चैनल्स का एग्जांपल ले लो, इसमें ऐसा होता है ना कि किसी ने पहले रिएक्शन कर दिया, कोई ने टॉपिक पहले पकड़ लिया हमसे, तो उसके ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, पहले कर दिया उसने। तो ये हमको जगा के रखता है हमेशा ये कि हमें नहीं, जगा के रखता है कि नहीं, हमें पहले पहले करना करना है, हमें लोग पहले देखना चाहिए। खैर हार जीत लगी रहती है। हो सकता है कई बार हमें कम व्यूज मिले, कई बार उन्हें कम व्यूज मिले, लेकिन इसकी वजह से हमारी जो आंखें है ना वो हमेशा खुली रहती है। बिल्कुल। हम बिल्कुल पॉजिटिव यार सर्च करते रहते हैं कि किस पे रिएक्शन देना चाहिए, किस पे रिएक्शन देना चाहिए, किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं हम। दुश्मन होना या कॉम्पिटिटर होना आपको बेहतर इंसान ही बनाता है, और बेहतर बिजनेसमैन, बेहतर यूट्यूबर, हर कुछ बना सकता है। तो एक कॉम्पिटिटर लाइफ में होना ही चाहिए भाई। चलो आगे देखते हैं। मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं, तो देख लो जाना, तुम्हारे शहर में आज जंगलों का सकूत है। तुम्हें नाज था जिस पर, वो मोहब्बत भी मशरूत है। तुम्हारा हुस्न बस एक शराब है, और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, हर चेहरे पर नकाब है, क्या बात है। हर शख्स बाहिजाब। आहा, बहुत बढ़िया।
सॉलिड। Superb. ये वाला जो है ना, ये हमारे इंडिया में बहुत वायरल है ये वाला। तूने सुना है क्या? मैंने सुना है, इसीलिए तो मुझे मालूम था ये इसका है। मैं अब बस देख के मेरे को लग रहा भाई ये इसका है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा वायरल है, लेकिन लोगों ने अपने अपने चेहरों में बनाया, सिर्फ ऑडियो यूज करिए। अब मुझे रियल वीडियो देखने को रील्स बनाए, इंस्टाग्राम रील्स बनाए, और रियल मुझे पता चला और मुझे यकीन हो गया कि मुझे डाउट था पहले कि ये पक्का किसी पाकिस्तानी शो का होगा कोई डायलॉग, और इसका निकला ये सोच के मैं। और चलो कंटिन्यू, चलो आगे बढ़ाते हैं। पर जाने की मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, शायद इसलिए इंसान आज तक ये नहीं तय कर पाया कि मोहब्बत का हासिल होना ज्यादा बड़ा हादसा है या मोहब्बत खो देना ज्यादा बड़ा सामान। ओ भाई, इसका मतलब क्या हुआ भाई? मुझे थोड़ा सिर के ऊपर से गया है भाई। अरे भाई, मोहब्बत का हासिल होना ज्यादा बड़ा हादसा है या उसे खो देना ज्यादा बड़ा हादसा है? मतलब पाने के बाद भी क्या खुश नहीं रहता इंसान? यार, शादी के बाद ही तो प्रॉब्लम शुरू होती है। कई सारी चीजें- फिल्मों की कहानी तो एंड शादी पे हो जाती है, उसके बाद ही तो कहानी, इसलिए तो बोलते हैं जिससे मोहब्बत उससे शादी ना हो। मतलब इंसान किसी भी कंडीशन में ओवरऑल खुश नहीं रह सकता। तो वो सबसे पहली वाली शायरी वाली उसके लिए कि करना क्या, अकेले आए हैं अकेले ही जाना है। हाँ। तो करना, ये जो बीच में जो भी हो रहा है ना, ये तो सिर्फ इंसान की वो क्या बोलते हैं ख्वाहिशात, या फिर जो भी कह सकते हैं उसको, वो सब चीज़ें हैं। चलो आगे। अपना ख्याल रखना। ख्याल खुद से कभी रखता है कोई? ख्याल तो तभी रखा जाता है ना जब कोई ख्याल रखने वाला हो। सुना था हुस्न जब इंसान के दस्तरस में आ जाए तो वो अपनी कशिश खो देता है। मोहब्बत ना कदरों का खेल नहीं, निभाने वाला ही निभा सकता है। जो मोहब्बत को खेल समझते हैं हारते भी वो। मोहब्बत खेल नहीं होता। तुमने कभी मोहब्बत की? क्या बात है यार। जी सर, जब मैं जवान था मुझे बहुत जोरों का इश्क हुआ था एक लड़की के साथ। क्या अंजाम हुआ तुम्हारे क्या इश्क? बात है, कमाली। अंजाम बहुत बुरा हुआ था सर। मेरी उस लड़की से शादी हो गई और आज वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। क्या बात है, कमाली, 5 बच्चे। आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरा मतलब कभी कभी ये तन्हाई इंसान को मार देती है। तन्हाई हमारे पास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है। दरअसल हमारे इर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा कर देती है। भाई दिल पे लगने वाला वो तीर है कितना ये। बढ़िया थॉट है कि जो तन्हाई होती है, मतलब हम कहीं भी, इंसान भीड़ में भी तन्हा हो सकता है, इसका मतलब ये है। ऐसा मैंने कई बार फील किया। लाओ, इस वीडियो में बहुत मजा आ रहा है, आगे बढ़ाओ। सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा। ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। क्या बात है। ओके, ये कैरेक्टर जो है ना, इनका नाम नासाज है इसमें। रियल नाम मुझे पता नहीं है रियल नाम इनका क्या है, लेकिन ये रियल में भी शायर है, जैसे कि हमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने बताया। ओके। क्योंकि इनके टोन भी कितना शानदार था, शायरों वाली टोन थी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद होगी। गुजर जाएंगे जब बहुत वो बढ़िया हमारी है, याद बहुत से, याद में। आगे देखते हैं। नफरत तो मोहब्बत से ज्यादा बड़ा और ताकतवर जज्बा है। तो दो मोहब्बत करने वाले कभी अगर जुदा हो जाएं और नफरत की दहलीज तक पहुंच जाएं, तो वो उस जगह, वक्त और मकाम, हत्ता कि रंगों और बातों से भी नफरत करना शुरू हो जाते हैं, जो पहले उनके महबूब से जुड़ी होने की वजह से उनके दिल के करीब होती हैं। उस शख्स से जुड़ी सारी यादों को नफरत की लपेट में क्यों डाल लेते हैं? यादें तो मासूम होती हैं। कभी तुमने कहा था वापस लौट जाओ, कभी तुमने कहा था वापस लौट जाओ, कि मोहब्बत हक है, फक्त कुछ खूब रूहों का, हुस्न के शहजादों का, बहुत दिलकश से जिस्मों का,
फलक के परिजादों का, मगर इस सौगात से आरी मैं एक आम सा कारी, सो वापस लौट आया मगर ये कह ना पाया। बहुत बर्बाद होते हैं फक्त चेहरे कहाँ, कुछ दिल भी परिजाद होते। क्या बात है। ये दिल जब टूट जाए तो फलक भी कांप उठते हैं, मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं। वबाएं फैल जाती हैं। मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं। तो देख लो जाना, तुम्हारे शहर में आज जंगलों का सकूत है। तुम्हें नाज था जिस पर, वो मोहब्बत भी मशरूत है। ये पूरा है जो पहले अपन उसका पूरा तुम्हारा है। हुस्न बस एक शराब है, और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, क्या बात है। और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, क्या बदसूरत। हर चेहरे पर नकाब है, हर शख्स बाहिजाब। ये वाला बहुत ही सुपर्ब था, मुझे बहुत और ये बढ़िया पूरा लगा था, personally। ये पूरा था। इसमें पता चला कि बात किस बारे में हो रही भाई। ये दिल और खूबसूरती, मतलब दिल भी परिजाद होता है, कहने का मतलब ये है हर भाई। चीज दिल यार। भी परिजाद, सिर्फ शक्ल से ही नहीं, दिल भी परिजाद होता है। चलो आगे देखते हैं। वैसे हमारे माशरे में हर जुर्म, हर गुनाह की इंतहा औरत के सर क्यों? अगर किसी का बेटा भाग जाए घर से तो लोग इस वाक़े का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे दूध दही लेने निकला है, आ जाएगा कुछ देर में। और किसी की बेटी अगर चंद घंटे घर ना पहुंचे तो लोग उसके घर वालों को सूली पे टांगने में एक पल की देर नहीं लगाते। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना। हमेशा देर कर देता हूं मैं, मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं। सही बात है भाई, बहुत सही। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो। हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं। भाई शायरी ये हमेशा देर कर देने वाली बात जो है ना, इससे कोई भी रिलेट कर सकता है, हर कोई रिलेट कर सकता है। क्योंकि ऐसी कई चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बोल दें लेकिन देर कर देते हैं, और फिर कई बार तो लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है देर करने की वजह से। और वो कई चीज़ों में जब बैठते होंगे सुकून में और उस बात को याद करते हो तो यार मैंने देर कर दी, वरना ये ना होता। सही चीज़ सही टाइम पे हो जाए, सही बात सही टाइम पे बोल दी जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें सुधर सकती है, सही हो सकती है या सेटल हो सकती है। कम से कम इतनी कि बात ज़्यादा ना बिगड़े। मान लो आपकी वाइफ हो, आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, आपका दिल कर रहा है उससे पूछना वाइफ को तो यही है ना कि भाई पूछे बंदा कि कैसी तबीयत, अब ठीक हो, ये हो। तो हम सोचते हैं माइंड में कि यार पूछ लेते हैं, पर वो कहीं ना कहीं नहीं पूछते रह जाता है। हाँ, फिर सोचते हैं चलो फिर वो पूछेंगे। कंप्लेन करती, तुम्हें तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम तो मेरी परवाह ही नहीं करते। फिर बाद में हमारे माइंड में वो थॉट आता है कि यार जब आया था तब बोल देना था यार है ना। अजान हो रही है गाइस, तो वेट करते हैं। बंद करके जाओ। चलो गाइस अजान हो गई है तो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स प्ले। चेहरे की उदासी कुछ ज्यादा गहरी है। देखो ये दुखों को ना दिल में नहीं रखते, वरना वो मुद्दतों साथ चलते हैं, कैंसर बन जाते हैं। ओह सही बात है भाई, सही बात है। कुछ हो तो कह दिया करो, बांट लेता है इंसान। सुनो तुम्हारी वफा पे मुझको गर्चे पूरा यकीन है, मगर जमाने के वार का कुछ भरोसा नहीं है।
सो गर कभी ऐसा हो कि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, तो कभी उन बातों से नफरत न करना जो कभी हमने एक दूसरे से की थी। कि बातें तो राब्ता होती है, वो बेंच जहां हम बैठा करते थे, वो पहली बारिश, वो कॉफी के खाली मग, वो सिनेमा का पहला टिकट और आखिरी 2 सीटें। सबको याद रखना, कभी उनसे नफरत ना करना। कि ये सब तो लम्हे हैं हर गर्ज से मावरा। सुनो मुझसे और बस मुझसे नफरत करना। कि सिर्फ मैं और फक्त मैं ही तुम्हारी उस नफरत के काबिल हूं। क्या बात है भाई। ये 2 पहलू है। एक पहलू में हमें ये नज़र आता है कि जिससे मोहब्बत होती है और जब उससे नफरत होती है तो उसकी हर चीज़ से हमें नफरत हो जानी है। बिल्कुल। ये उसी का ही ये जवाब है। उसी का ही जवाब है कि भाई मुझसे नफरत करो तो सिर्फ मुझसे करो, मेरी चीज़ों से मत चीज़ों से करो। नफरत मत करना, मेरी कोई भी चीज़, हमारी जो अच्छी मेमोरीज है उसको अच्छा ही समझो। क्योंकि वो तो एक फितरत है कि जिससे नफरत है फिर उसकी हर चीज़ से नफरत होती है। लेकिन उस फितरत के लिए ही ये जवाब है कि प्लीज़ मुझसे नफरत है, वो नफरत मुझसे ज़ाती रखना। मेरी चीज़ों से, मेरी बातों से, मेरी यादों से नफरत मत करना। ये जो पूरा थॉट था ना, ये दिखाता है कि कितना क्लेवर था जिसने इस शो को लिखा है और ख़ास करके इसकी शायरियों और डायलॉग्स को लिखा है। वैसे एक चीज़ क्लेवर मुझे माइंड था आप सबसे पूछना है कि जिसने भी ये शो के डायलॉग्स लिखे या शायरीज लिखी है वो है कौन, या फिर क्या ये ऑलरेडी किसी मशहूर शायर के डायलॉग्स या शायरीज है? तो मुझे कमेंट करके बताना है किसके हैं भाई। चलो कंटिन्यू करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम बेवजह इतनी देर क्यों कर रहे हो? बहुत देर कर देता हूँ मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। क्या बात है यार, ये मुझे हम बहुत सबकी पसंद जिंदगी है। में किसी न किसी सूरत में एक ऐसा पियानो जरूर होता है जिसे हम उम्र भर पाने की तमन्ना करते हैं। ये जो लोग तुम्हें कामयाब नजर आते हैं ना, ये सब वो हैं जिन्हें अपना पियानो मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने वक्त पे सही फैसले किए। और जो लोग जिंदगी की दौड़ में वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते, वो फिर उम्र भर कबाड़िए की दुकान के बाहर घूमते, शीशे के दरवाजे से झांक कर हसरत भरी निगाहों से अपने पियानो को तकते रहते। सही बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। मोहब्बत अंधी होती है, काश हम जिनसे मोहब्बत करते वो भी अंधे होते। क्या बात है। हमेशा मेरी दुआ में रहोगी। मेरा बस चले तो मैं वाकई सारी दुनिया की आंखें फोड़ दूं, जो कभी तुम्हारे अंदर के इंसान को नहीं देख पाई। भाई परिजात को जो कैरेक्टर बनाया है वो इतना खूबसूरत कैरेक्टर बनाया है। जो बंदा बाहर से बेशक इतना खूबसूरत ना हो, लेकिन अंदर से जो खूबसूरती है उसकी, वो शायद ही कोई इंसान हो सकता है। अंदर से खूबसूरत होना इंसान का बहुत ज़रूरी होता है। कई इंसान ऐसे होते हैं जो बस बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से दिल काला होता है उनका। कई की शक्ल काली होती है लेकिन अंदर से खूबसूरत होते हैं। तो इंसान को लुक से जज नहीं करना चाहिए। हम अपने माइंड सेट कर लेते हैं कई चीज़ों में। मान लो आपके सामने कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एकदम बंदा आ गया, स्टड बन के, बॉडी बनी हुई है जिसकी, वो आ गया, तो हम ऐसी अपने माइंड सेट ऐसा कर लेते हैं कि यार ये बंदा बहुत खतरनाक होगा, इससे दूर रहना, इससे पंगा नहीं लेना। या लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है वो बंदा बहुत सीधा हो, बेचारा साफ दिल का दिल हो, से बहुत नरम अच्छा हो, हो। बात करने में और भी। कई लोग इतने शक्ल से मासूम दिखते हैं और फिर हम उसको ये समझते हैं कि यार ये बेचारा है। कई लोगों को मासूम शक्ल देख के मोहब्बत हो जाती है, तो वो समझते कि ये बेचारा, लेकिन वो उनके साथ गंदी वाली चोट कर जाते हैं। होता है ऐसा। ये ड्रामा कितने एपिसोड का था वैसे? 29 एपिसोड है बस। यही अच्छी लगती है मुझे पाकिस्तानी शोज़ की बातें। तो ये चीज़ हम ये देखना होगा हमें कि भाई
फेस, ये जो मेंटेलिटी है ये हटाना पड़ेगी कि भाई कि हर दिल में एक परिजात। लुक से जज नहीं करना है भाई, दिल से परिजाद होना चाहिए इंसान, ना कि लुक से। और जो दिल से परिजाद है वो आपके सामने एक कैरेक्टर है और काफ़ी कमाल का कैरेक्टर मैं यहाँ है। पर बात कहना चाहूँगा, इसके जो राइटर्स हैं, खास करके डायलॉग्स एंड शायरी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही फेमस हुई है। तो ख़ास करके डायलॉग्स और शायरी जिन्होंने लिखी है वो बहुत कमाल के थे, कमाल के हैं और कमाल के रहेंगे। ये सालों तक इनकी शायरीज़ को याद किया जाएगा, इनके डायलॉग्स को याद किया जाएगा, ज़िंदगी के रियल थॉट्स में यूज़ किए जाएंगे। इनके जो भी बातें इन्होंने कही है जो डायलॉग्स के थ्रू, वो सब ज़िंदगी के रियल थॉट्स हैं। ये ड्रामा हमने पूरा देखा है, आप सबको पता ही है, हमारे सेकंड चैनल पर जिसका नाम है एम्ब्रोज एक्स्ट्रा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो चैनल जाके विजिट करके देख सकते हैं, हमने इस पर रिएक्शन भी किया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल डायलॉग सुनने को मिलते हैं, स्पेशली मुझे नासाज और परिजात की जो बीच की जो वो होती है कॉन्वर्सेशन, वो सुनने में बहुत मज़ा आता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम उससे रिलेट भी कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात। और ये ड्रामा देखने के बाद मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने अभी जितने भी पाकिस्तानी ड्रामाज देखे हैं ना, सबसे बेस्ट ड्रामा ये लगा है मुझे, क्योंकि इसमें वो सब चीज़ें नहीं है, सास बहू का झगड़ा, रिश्ते, शादी, नाते, अफेयर्स, डिवोर्स, ये सब इसमें बिल्कुल नहीं है। एकदम साफ़ सुथरा लाइफ के लेसन्स देता है ये ड्रामा, मोटिवेट करता है हमें कई चीज़ों में हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये ड्रामा हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये ड्रामे को देखना है ना, वर्थ वॉचिंग ड्रामा है ये सिर्फ आपका टाइम पास नहीं कर रहा है, आपको बहुत चीज़ें सिखा रहा है ये। तो इसलिए ये ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसका लास्ट एपिसोड अभी भी देखना बाकी है और अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई परिजात का क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होगी या बहुत ही सैड एंडिंग। अगर कुछ हो गया तो भाई सच में शायरों की एंडिंग अपसेट कर देने वाला एंडिंग होगा, तो भी बहुत बुरा लगेगा मुझे, क्योंकि परिजात का कैरेक्टर से हम सबको मोहब्बत हो चुकी है। वैसे थिएटर में रिलीज हो चुका है, तो आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा है या नहीं। किसी ने देख भी लिया हो तो कमेंट करके मत बताना कि सच सैड एंडिंग है या हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि हम खुद देखेंगे तो हमें मज़ा आएगा। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज में मैक्सिमम तो यही होता है, उस कैरेक्टर से मोहब्बत करवा देते हैं और आखिरी में उस कैरेक्टर को छीन लेते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, रुला देने वाला काम करते हैं। कई पाकिस्तानी ड्रामा में लोग सच में रोए हैं, असली में रोए टीवी के सामने कि यार ये क्या कर दिया है। बिल्कुल। और सारे डायलॉग, सारी ही शायरीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप लोग बताओ आपको आज का हमारा रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो करो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।